भारत के विदित गुजराती आज फीडे कैंडिडेट्स के दूसरे राउंड में यूएसए के हिकारू नाकामुरा से मुकाबला खेलेंगे। विदित ने पहला राउंड गुकेश से ड्रॉ किया था। पहली बार कैंडिडेट में पहुंचे हैं विदित, और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से उन्होंने करीब 1 साल से अगर हम बोलें कि जिस तरह से उनके खेल में जो बदलाव आया है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। जिस तरह से उन्होंने फीडे ग्रैंड स्विस जीता था जिसमें वो पहले स्थान पर आए थे और नाकामुरा दूसरे स्थान पर आए थे, तो देखना होगा कि क्या विदित आज नाकामुरा के खिलाफ अपना पुराना बैरियर तोड़ सकते हैं। इससे पहले कई बार नाकामुरा के खिलाफ अच्छी स्थिति होने के बाद भी विदित पहले जो है मैच जीत नहीं सके थे, तो क्या आज वो दिन हो सकता है। दूसरा दिन है फीडे कैंडिडेट का। यहाँ पर नाकामुरा भी आते हुए, यहाँ पर नाकामुरा वर्तमान में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी हैं। वहीं विदित गुजराती इस समय पिछला जो टूर्नामेंट था उनका उतना अच्छा नहीं गया था, और उसके बाद उनकी रैंकिंग में काफ़ी गिरावट भी हुई थी और वर्ल्ड नंबर 25 तक पहुंच गए थे। तो देखना होगा कि क्या ये टूर्नामेंट उनके लिए बाउंस बैक वाला भी साबित होता है। काले मोहरों से नाकामुरा के खिलाफ खेलना कभी भी आसान बात नहीं रही है, और ख़ास तौर पर लेकिन इस बार ये देखना ज़रूर बहुत रोचक होगा कि विदित की टीम में जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो टीम है सेकंड, ख़ास तौर पे सूर्य शेखर गांगुली, उनको बहुत अनुभव है। 3 बार जब आनंद ने विश्व चैंपियनशिप जीती तब गांगुली भी उस टीम में थे। एक अच्छी टीम का होना भी बहुत असर डालता है। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई घड़ी का बटन दबा दिया गया है। देखते हैं कि नाकामुरा क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। नाकामुरा ने E4 खेल दिया है यहाँ पर, और देखना होगा कि विदित जो है सोच रहे हैं और सोच करके ही जवाब देंगे। क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। विदित गुजराती पूरी तरह से एक प्रकार से मेडिटेशन की मुद्रा में आ चुके हैं और शायद अपने दिमाग से खंगाल रहे हैं क्या चलना है आज, क्या खेलना है। पहले ही सब कुछ शायद सोच रहे हैं और उसके बाद एक शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अभी तक पहली चाल जो है वो बोर्ड पर विदित ने नहीं चली है, और जल्द ही उम्मीद है कि विदित अपने इस ध्यान से वापस लौटते हुए पहली चाल बोर्ड पर चलेंगे। क्या चलेंगे पहली चाल, E5, C5 या और कुछ भी सरप्राइज़ हो सकता है फीडे कैंडिडेट्स के हिसाब से। विदित यहाँ पर तैयार हैं अब, और बोर्ड पर पहली चाल जल्द ही आनी चाहिए। और यहाँ पर E5 खेल दिया है विदित गुजराती ने। नाकामुरा के लिए पहली चाल हो चुकी है E4, E5, और हम गेम में कुछ गति जो है वो शायद देख सकते हैं जल्द ही। और देखना होगा राय लोपेज होगा आज, या और इटालियन हो सकता है, या कुछ और होगा। यहाँ पर नाइट F3 खेल दिया है हिकारू नाकामुरा ने, और अब अगली चाल यहाँ पर विदित गुजराती की। देखते हैं विदित यहाँ पर क्या चलते हैं, और मुझे लगता है कि अभी तो नाइट C6 ही आएगा। नाइट C6 यहाँ पर आते हुए शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या हमें बिशप C4 देखने मिलता है, क्या हमें बिशप B5 देखने मिलता है। बिशप B5 पर आते हुए राय लोपेज होगा यहाँ पर, और विदित गुजराती यहाँ पर नाइट F6 निकालते हुए। ऐसा लग रहा है कि आज क्या बर्लिन हो सकती है। यहाँ पर D3 खेला है एक प्रकार से। जब हम कहते हैं क्लोज राय लोपेज आप करने की कोशिश करते हो, शांति से शुरुआत करना चाहते हो, विदित ने यहाँ पर बिशप C5 खेल दिया है, और तीसरा मोहरा देखिए ब्लैक का बाहर आ चुका है, जबकि वाइट के सिर्फ 2 मोहरे बाहर आए हैं माइनर पीसेस में, अगर आप ध्यान से देखें तो बर्लिन इसीलिए हमेशा से इंटरेस्टिंग मानी जाती है। और यहाँ पर C3 कर दिया है। D4 की तैयारी है यहाँ पर नाकामुरा की, और विदित ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है अपने राजा को सुरक्षित रखते हुए विदित यहाँ पर। और नाकामुरा अभी भी सोच में है क्या खेलेंगे। शुरुआती स्थिति है, नाकामुरा भी यहाँ पर कैसल करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए यहाँ पर। और अब विदित की अगली चाल देखते हैं विदित क्या खेलते हैं यहाँ पर अगली चाल में। एक चीज़ जो बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि बहुत गेम खेले हुए हैं इन दोनों खिलाड़ियों ने इस लाइन में। विदित ने फिलहाल D6 खेल दिया है, तो बहुत सारे गेम खेले जा चुके हैं इस लाइन पे। दोनों खिलाड़ियों को बहुत अनुभव है, ऐसे में कुछ नया ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। H3 खेला है नाकामुरा ने, इससे पहले भी कई मौक़ों पे ऑनलाइन या क्लासिकल मुकाबलों में नाकामुरा ने H3 का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और
नाइट जो है वो E7 पर पीछे की ओर हटता हुआ। अगर हम एक बात करें विदित और नाकामुरा की तुलनात्मक तौर पे कि क्लासिकल चेस की जहाँ तक बात करें तो नाकामुरा ने क्लासिकल चेस विदित की तुलना में काफ़ी कम खेला है पिछले कुछ समय में। यहाँ पर D4 करते हुए सेंटर से, और यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि विदित ने पिछली चाल में नाइट C6 खेला है विदित ने। ये तो पक्का नॉवेल्टी है, मैंने कभी नहीं देखा C6 खेलते हुए किसी को। ये कुछ अलग है, यहाँ पर पक्का नॉवेल्टी हुई है एक आध चाल में। इन्होंने बिशप को D3 पे खींच लिया है पीछे, नेचुरल मूव है। और क्या वहाँ पर एक बात थी कि क्या वहाँ पे इस तरीके से खेला जा सकता था कि आप ये मारते हम ये मारते, कुछ इस तरीके से मैच हो सकता था क्या, CD6 होता। बट खैर नाकामुरा ने कोई नया चीज़ें उन्होंने अलाउ नहीं किया है। विदित ने बिशप को पीछे खींच लिया है B6 पर, और पक्का अगर यहाँ पर ये C6 जो है वो विदित ने तैयारी के साथ खेला है तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है नाकामुरा के लिए, क्योंकि विदित ओपनिंग प्रिपरेशन के लिए जाने जाते हैं। D क्या नाइट इंटू E5 यहाँ पे मारेंगे? क्या नाकामुरा ने नाइट इंटू E5 तुरंत ही मारा, नाइट इंटू E5 तुरंत ही मारा उन्होंने, 2 सेकेंड भी नहीं सोचा उन्होंने। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, विदित ने पॉन सेक्रीफाइस क्यों दिया है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। क्या सोच के रखा हुआ है विदित ने यहाँ पर? बिशप इंटू H3 विदित गुजराती यहाँ पर एक बार फिर से अपना विदित यहाँ पर बिशप सेक्रीफाइस करते हुए, पिछले मैच में भी उन्होंने ऑफर किया था गुकेश को, गुकेश ने तो एक्सेप्ट नहीं किया था। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो विदित के पास क्या चाल होगी, क्या वो क्वीन B8 जैसी चाल खेल सकते हैं? पर बिशप F4 और बिशप C7 कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया है। और यहाँ पर मैच में जो है कहानी कुछ अलग होती हुई, मैच में नाइट C4 खेला है यहाँ पर नाकामुरा ने, लेकिन अपने राजा से दूर हटे हैं वो। क्या विदित के लिए यहाँ पर नाकामुरा के राजा पर आक्रमण करने का एक मौका बनता हुआ? विदित ने बिशप G4 खेल दिया है। देखने वाली बात यह है कि ये आप नहीं खेल सकते F3 बिकॉज बिशप से यहाँ पर जो है ओपन हो रहा है। मैक्सिमम क्या बिशप E2 खेला जा सकता है, ये एक चाल हो सकती है, बट शायद क्वीन D1 बिशप D1 जैसी कोई वेरिएशन जो है वो आ सकती है। खैर मैच में क्वीन C2 खेल दिया है नाकामुरा ने, यहाँ पर नाकामुरा ने क्वीन C2 यहाँ पर खेल दिया है। और अब विदित बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं, काफ़ी टाइम ले रहे हैं इस चाल में विदित गुजराती, ऑलरेडी पहले काफ़ी सोच चुके हैं। और उन्होंने बिशप C7 खेला है यहाँ पर, विदित ने आधा घंटे से ज़्यादा सोचने के बाद बिशप C7 खेला है। इसका मतलब साफ है, दोनों ऊँट देख रहे हैं राजा की ओर, इस राजा की ओर दोनों ऊँट जो है वो देखने के लिए तैयार हैं। और क्या इससे बहुत कुछ बदलने वाला है? नाकामुरा यहाँ पर E5 चलते हुए विदित के इस घोड़े को अनकंफर्टेबल करते हुए, पीछे की तरफ धक्का देते हुए, इस ऊँट का रास्ता जो है वो बंद करते हुए एक तरह से। पर विदित पीछे हटे हैं और इस पॉन पर उन्होंने अब डबल अटैक कर दिया है। अभी तक विदित का क्वीन भी गेम में शामिल नहीं हुआ है, जो इन फ्यूचर शामिल हो सकता है। यहाँ पर बिशप इंटू H7 अपने पॉन की रिकवरी करते हुए एक प्रकार से नाकामुरा, और यहाँ पर किंग H8 ही खेलना होगा विदित को, इसके अलावा तो कोई यहाँ पे चाल नहीं है मेरे हिसाब से। किंग H8 तो खेलना ही पड़ेगा, और किंग H8 खेला और नाकामुरा ने बिशप को D3 पे वापस ले लिया है। बट स्टिल ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है विदित के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखते हैं विदित यहाँ पर अगली चाल क्या खेलते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन पे। इंटरेस्टिंग है बहुत पोजीशन ये। और विदित का हाथ जा रहा है कहीं, तो भी B5 खेला है विदित ने, इस घोड़े को बोला है कि आप अपनी ये जो जगह है, ये जगह आप यहाँ से खाली करिए, यहाँ से आपको हटना ही होगा। और घोड़ा नाइट E3 पे जाता हुआ विदित के बिशप पर अटैक हुआ है। बिशप को आप कहाँ रखना चाहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा विदित गुजराती के लिए कि यहाँ पर वो कहाँ पर रखना चाहेंगे अपने इस ऊँट को। विदित ने यहाँ पर नाइट इंटू E5 मारा है, उन्होंने बोला है कि आपको बिशप चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन हम आपका भी बिशप ले रहे हैं। इन्होंने बिशप E2 खेल दिया है नाकामुरा ने बिशप E2 खेल दिया है। क्या वो नाइट G4 खेल सकते थे, क्या वो बेटर मूव होता? खैर बिशप E2 अपने बिशप को बचाते हुए विदित ने F5 खेल दिया है। विदित को कोई दिक्कत नहीं है, आप G4 लीजिए,
लेकिन अब ना सिर्फ विदित का ये नाइट, ये बिशप, ये क्वीन भी आएगा गेम में, रुक भी आने के लिए तैयार है। और नाकामुरा ने F4 किया है, नाकामुरा ने F4 किया है। क्या नाकामुरा के पास अभी भी नाइट G4 का ऑप्शन था? कुछ इस तरीके से खेल सकते थे क्या? लेकिन खैर नाकामुरा ने F4 किया और विदित ने यहाँ पर F4 का जवाब दिया। बिशप B6, आपका नाइट यहाँ पे पिन कर दिया गया है और इन फ्यूचर नाइट D5 आ रहा है, तो पोजीशन में तो काफ़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं हिकारू नाकामुरा। फ़िलहाल बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। ओके, नाकामुरा ने किंग F2 खेला है, बट राजा बीच गेम में अगर F2 पे आके भागने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब खतरा तो महसूस हो रहा है। यहाँ पर खतरा तो यहाँ पर बढ़ चुका है नाकामुरा के लिए। और विदित का एक और मोहरा गेम में आता हुआ, नाइट D5, बुरी स्थिति होती हुई यहाँ पर नाकामुरा की। और विदित के लिए क्या शानदार पोजीशन है, हर एक मोहरा चमक रहा है, हर एक मोहरा शानदार खेल रहा है। इस मैच का अंत तो शानदार करना ही होगा विदित, इतनी शानदार स्थिति बन चुकी है। रुक H1 से चेक आती हुई यहाँ पर एक प्रकार से बताते हुए नाकामुरा कि मेरे पास H5 है भाई। किंग G8 और नाकामुरा ने यहाँ पर ये नाइट सेक्रीफाइस जो जैसा था वो एक्सेप्ट कर लिया है। क्या यहाँ पर विदित कैसे पीस रिकवर करेंगे? नाइट सेक्रीफाइस यहाँ पर हो चुका है। तो और अब आता हुआ क्वीन G5, कितने आराम से चाल आती हुई, जैसे क्रैमनिक जैसे गेम की आहट मिलती है जब क्रैमनिक इस तरह का मैच खेलते हैं। कई बार वो पीस सेक्रीफाइस के बाद एक शांति सी चाल आती है और लगता है कि कैसे पीस रिकवर करेंगे, लेकिन वहाँ रिकवर करने का प्लान नहीं है, वहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। किंग भागता हुआ E1 पर और मेरे ख्याल से यहाँ पर पीस ऑलरेडी रिकवर हो गया है। नाइट से E3 मारिए, बिशप से E3 मारिए, पीस ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। बिशप इंटू E3 यहाँ पर आता हुआ, क्या कमाल की पोजीशन है। नाकामुरा के अधिकतर मोहरे अभी भी घर पे बैठे हुए हैं और विदित के सारे मोहरे नाकामुरा के घर पर नाश्ता करने पहुंच चुके हैं भाई, ब्रेकफास्ट करने के लिए। लंच भी करके जाएंगे। यहाँ पर बिशप इंटू G4 मारा है और देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी। बहुत मुश्किल स्थिति में राजा का बाजा बज चुका है यहाँ पर नाका के, या यूँ कहें कि नाका के राजा पर डाका डाल दिया है विदित के मोहरों ने। कमाल की स्थिति। क्वीन इंटू G4, विदित और करीब जाते हुए यहाँ पर राजा के। और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये मैच शायद कभी भी ख़त्म हो सकता है। बहुत ख़राब स्थिति है नाकामुरा की यहाँ पर। बिशप इंटू E3 आते हुए और बहुत ही नेचुरल है आई थिंक यहाँ पर विदित की तरफ से नाइट E3 की चाल आना, मुझे लगता है बहुत ही नेचुरल होगा। नाइट E3 आता हुआ यहाँ पर क्वीन को E2 पर हटाया, एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट विदित एक्सचेंज क्यों करेंगे? और ख़ास तौर पे ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर लगातार एक्सचेंजेस होते हैं तो ये नाइट C2 भी है विदित के पास। एक्सचेंज अब तो वो मिनिमम होने जाएंगे अगर मेट वेट नहीं हुई तो। खैर एनीवे अभी देखते हैं विदित अगली चाल क्या चलते हैं। विदित ने क्वीन G3 चेक दे दिया है यहाँ पर और नाकामुरा किंग यहाँ पर खेल गया। अगर क्वीन F2 वगैरह खेलते एक्चुअली में तो क्वीन इंटू E5 यहाँ पे आ रहा था वैसे भी, तो इसलिए स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती थी यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर चेक दिया है, किंग E2 पर आ गए हैं। देखते हैं विदित क्या खेलते हैं। विदित ने रुक से चेक दिया है, रुक भी गेम में आते हुए राजा के लिए वाकई मुश्किल स्थिति है। किंग को वो C1 ले करके गए हैं यहाँ पर। और विदित की अगली चाल देखते हैं विदित क्या खेलेंगे। नाकामुरा भी खुद बहुत सरप्राइज लग रहे हैं कि क्या हुआ है इस मैच में उनके साथ। क्वीन G5 खेलते हुए विदित गुजराती यहाँ पर डिस्कवर अटैक की तैयारी है एक बार फिर से। आप इस बार क्वीन E2 नहीं रख सकते, राजा कहीं जा नहीं सकता। B3 खेला है यहाँ पर नाकामुरा ने और अब यहाँ पर क्या डिस्कवर्ड चेक बोर्ड पर आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच यहाँ पर। राजा की स्थिति बेहद ख़राब, विदित की स्थिति बेहद शानदार। विदित की अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर विदित ने खेला है नाइट F1 चेक और आप देखिए नाइट G3 पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर नाकामुरा के लिए स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आप किंग को अगर B2 भी भागते हैं यहाँ पर तो नाइट G3 आएगा एंड इसके बाद आपको पीछे हटना पड़ेगा क्वीन E1 जैसे सपोर्ट लगाने के लिए। देन नाइट H1, क्वीन H1 और उसके बाद आप दूसरा रुक भी गेम में ले आए, तो ये तो बहुत खराब। और यहाँ पर नाकामुरा ने हार स्वीकार कर ली है। नाकामुरा ने हार स्वीकार कर ली है इस मैच में और बहुत सरप्राइज दिख रहे हैं। विदित के लिए बेहतरीन जीत फीडे कैंडिडेट में क्या ही शानदार विदित की यहाँ पर शुरुआत हुई है। नाकामुरा सरप्राइज हैं और अपने शायद डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ गलत किया। ये एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है कि विदित अभी भी देखिए नाकामुरा शांत है और एनालाइज कर रहे हैं। इतने बड़े स्टेज पे एक बड़ा मुकाबला हारे हैं, मुस्कुरा रहे हैं
और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की गलती हुई है। ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है। नाकामुरा और विदित ठीक वही काम करते हुए, खासतौर पर नाकामुरा के लिए आसान नहीं है ये काम, क्योंकि वो मैच हारे हैं। कमाल की जीत विदित गुजराती की, बेहद बेहद शानदार शुरुआत इस टूर्नामेंट में, और ये शायद बहुत दूर तक लेकर के जाएगी विदित को।